अरे कितने दिन हो गए, हमारे बच्चे अभी तक बाहर ही हैं। एक एक करके बूढ़े पिताओं के पास बच्चों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, पर सुरजन को समझ नहीं आता कि पिताओं के मन में शक का बीज उग चुकी थी। इसका मतलब इतने दिनों से सुरजन हमारे बच्चों की आवाज नकल करके हमसे बातें कर रहा था। आज से और फोन पर नहीं बाबा, पेड़ के नीचे बैठकर बात करेंगे। बढ़िया बढ़िया। सुरजन एक और सुनाओ, एक और सुनाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। बताइए जरा, एक ही दिन में, एक ही महीने में, एक ही वक्त पर जन्म लेने पर भी वो लोग जुड़वा क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की उम्र अलग है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सुरजन अपने 5 पिताओं को लेकर पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। अचानक एक के बाद एक 5 रिक्शा आकर रुकती है। एक एक करके उतरते हैं 5 बेटे। पांच बेटों को देखकर पिताएं खुशी से विभोर होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, कितने दिनों बाद आया है। चल चल घर चल बेटा, तू कितना दुबला हो गया है। सुरजन को छोड़कर सारे पिताएं अपने अपने संतान को लेकर चले जाते हैं। पेड़ के नीचे खड़ा रहता है सुरजन। उसके होंठों पर सुकून की मुस्कान है। आहा, सारे पिताओं को कितनी खुशी मिली है। उन्हें अपने बच्चे जो मिल गए हैं। अब मेरा काम तो खत्म हुआ। अब मैं अपने काम में लगता हूँ। थोड़ी और सब्जी दूं बेटा? नहीं नहीं, और नहीं और नहीं। क्यों नहीं? पर तुझे तो ये सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। पिताजी, वो पुरानी बातें थी। इतनी बिजी लाइफ में खाने के बारे में सोचेंगे तो कैसे चलेगा। जैसा मिलता है वैसा खा लेता हूँ। इसलिए तू इतना दुबला हो गया है। तू तो अचानक बिना कोई खबर दिए ही घर आ गया। दरअसल एक काम से आया हूँ पिताजी। सुनिए पिताजी, अब मैं आपको इस गांव में और नहीं रहने दे सकता, चाहे जो भी हो। अब मैं आपको मेरे साथ ले चलूंगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ इस घर में ही खुश हूँ। और जमीनों की देखभाल कौन करेगा बता? अरे आप इसके बारे में मत सोचिए। ये सारा इंतजाम मैं बिल्कुल पक्का कर कर आया हूँ। क्या पक्का किया है? अरे मैंने कुछ लोगों से बात की है। वो सब कुछ देखकर नाप तोल कर खरीद लेंगे। ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पुरखों की जमीन है। इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पिताजी, ये सब बैकडेटेड सोच है। शहर चलकर देखिए, लोग कितने आगे निकल चुके हैं, गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन मुझे इस गांव की शांत जिंदगी ही बहुत अच्छी लगती है बेटा। अरे यहाँ ना तो डॉक्टर है ना ही अस्पताल। मैं भी यहाँ नहीं रहता। अगर आप बीमार पड़ गए तो कौन देखभाल करेगा बताइए? गांव में तो और भी लोग रहते हैं ना बेटा। अरे वो तो सब बूढ़े हैं। क्यों? हमारा सुरजन तो है, बहुत अच्छा लड़का है। कौन सुरजन? हमारे गांव का लड़का है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई भी हो। सुनिए, कुछ लोग आएंगे, जमीन पर सब कुछ देख कर जाएंगे। ये सब क्या कहकर चला गया? नहीं 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 नहीं, सबके साथ सलाह मशवरा करनी पड़ेगी। जाता हूँ। ये क्या? तुम्हारे बेटे भी जमीन जायदाद बेचने की बात कर रहे हैं क्या? हो गया सत्यानाश। नहीं भाई, मैं अपनी मिट्टी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कह रहा है सारी जमीन जायदाद बेचकर मुझे लेकर चला जाएगा। लेकिन मैं तो तुम सबको छोड़कर जा ही नहीं सकता। हमें सुरजन के साथ सलाह करनी चाहिए, क्या कहते हो? ठीक ठीक, चलो सब लोग। सुरजन सब कुछ सुनता है। सुनकर उसे तकलीफ होती है। फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक बार उनसे बात करके देख लेता हूँ। ठीक है, यही सही होगा, यही सही होगा। तुम हमारी जमीन जायदाद का जिम्मा क्यों लेना चाहते हो? बोलो। उन बूढ़े लोगों को धोखा देकर सारी संपत्ति हड़पना चाहते हो ना? नहीं नहीं भैया, नहीं। नहीं नहीं मतलब हाँ? एक अनपढ़ गवार लड़का और वो मेरे पिताजी का इलाज करवाएगा? हाँ? भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हमेशा सबके पिताजियों के साथ रहूंगा। मैं अपने पिताजी को साथ लेकर जाऊंगा और इसीलिए यहाँ की जमीन, घर सब बेच दूंगा। खबरदार, तुम इस मामले में अपनी टांग बिल्कुल मत अड़ाना, कह देता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर मिस्टर नंदा, श्रवण, कौशिक, उनका घर कहाँ पर है? फोन पर बताया कि वो लोग इसी गांव में रहते हैं। हाँ, वो हमारे बच्चे हैं। क्या बात है, बोलिए। मेरे साथ उनकी सारी जमीन जायदाद खरीदने की बात हुई है। लेकिन हम तो उसे बेचना नहीं चाहते। What do you mean? बात तो फाइनल है। सुनिए, अरे आइए आइए मिस्टर झुनझुनवाला, आइए हमारी जमीन और घर दिखाते हैं। कागज तो रेडी है ना? आपके पसंद आते ही कागज रेडी हो जाएंगे। ओके, चलिए। कागज? कैसे कागज? जमीन के। हाँ, पर उससे क्या? आप सब लोगों के जमीन के कागज किसके नाम पे है? हमारे नाम पर है। ओह, तो फिर अभी उन पर नाम बदलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, तो वो लोग उसे कभी नहीं बेच सकते। आप सब लोग मेरे साथ चलिए जल्दी जमींदार के पास। हाँ, चलो, चलो, चलो। चलो। सब कुछ सुनकर जमींदार कहते हैं, अच्छा आइडिया है। और किसी के नाम पर होने से तुम्हारे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसके नाम पर करेंगे? अच्छा, सुरजन तो जरूरत पर हमारी देखभाल करता है, साथ रहता है। हमारे बेटे का काम तो वही करता है। हम अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम पर कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जमींदार साहब, आप हमारी सारी जमीन जायदाद इसके नाम पर करने का इंतजाम कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं। अरे यहाँ लेकिन कोई बात नहीं है सुरजन। फिलहाल के लिए सब तुम्हारे नाम पर ही हो जाए, उसके बाद खतरा टल जाए तो वकील से बात करके सब कुछ लौटा देना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सारी जमीन के कागजात आप अपने पास ही संभाल कर रख दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद वकील बुलाकर जमींदार साहब ने 5 पिताओं की संपत्ति एक बेटे सुरजन के नाम पर कर दी। और ये पता लगते ही सारे लड़के बहुत भड़क गए। पिताजी, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। झुनझुनवाला अभी आ जाएंगे। हमारी संपत्ति आपने एक अनजान लड़के के नाम पर करने की हिम्मत कैसे की? ये पैसे लेकर सूद का कारोबार करने का प्लान किया था। इश, दिल्ली में घर खरीदने का सोचा था, सब पानी में गया। आप लोगों की प्रॉपर्टी मुझे पसंद है। अब मेरे वकील से जमीन और घर मेरे नाम पर करवाना चाहता हूँ। पैसे कैश में ही दूंगा, ठीक है? दरअसल झुनझुनवाला जी, अब ये सब हमारे नाम पर नहीं है। सुरजन ने सब कुछ अपने नाम पर लिखवा लिया है। गलत बात, हमने ही उसके नाम पर लिख दी है। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने मेरा समय क्यों बर्बाद किया? हाँ, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम पर तो है ही नहीं। बेकार में टाइम वेस्ट होगा। अरे चलो भाई, यहाँ से चलते हैं। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हम भी देखेंगे कि आप लोगों की देखभाल कौन करता है। इस गांव में अब हम भी नहीं आएंगे, हमें भूल जाइए आप लोग। हम तो तुम सबको भूल कर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी फोन करके हमारी खबर ली क्या? हाँ? हमारे पास फोन करने का वक्त नहीं है। इसी सुरजन ने झूठ मूठ का फोन करके हमारी तकलीफ कम करने की कोशिश की है। इसीलिए ये सुरजन ही हमारा असली बेटा है, तुम लोग नहीं। ठीक है, हम लोग तो कल चले जाएंगे। ये संपत्ति और सुरजन को गले से लगा कर रखिए। पूरे देश में फैल चुकी है ये अनजानी बीमारी, इसलिए आदेश जारी की गई है कि कल से अनिश्चित काल के लिए शहर के सारे ऑफिस और कारखाने बंद कर दी जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि हर कोई अपने अपने घर लौट जाइए। अरे ये इस सब क्या बीमारी है? का कुछ अब तक पता नहीं सैलरी भी लग तो पा नहीं रहा मिली है। है। डॉक्टर्स और अभी नर्सेज आया। लगातार किसी एक बीमारी की वजह से। सुन लिया, अब क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? घर भी तो अब सुरजन के नाम पर है। अच्छा हुआ कि वो लोग उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुए, वरना सर पर वो छत भी नहीं होती आज। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? मेरे ऑफिस वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है क्या? हेलो हेलो, क्या बात है? मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया है। मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास माफी मांगने के लिए। चाहो तो तुम लोग भी आ सकते हो। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पिताजी, मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं क्या खाऊंगा? क्यों? हमारी जमीन में फसल है ना। अरे जब मैं खाऊंगा तो तू भी खा लेना। लेकिन
हमें तो खेती बाड़ी करनी नहीं आती। मैं हूँ ना भैया, अगर आप लोग चाहें तो मैं सिखा दूंगा। आप लोगों की सारी संपत्ति तो आप लोगों के पास ही है। वो सब ना बेचने के लिए ही मैंने वो सब किया था। छोटे भाई को माफ कर दीजिए। सुरजन हमारा भाई। भैया लोग चलिए सब जमींदार के घर। सारे कागज फिर से आप लोगों के नाम कर देता हूँ। नहीं भाई, तेरे नाम पर रहे या हमारे नाम पर, बात एक ही है। बिल्कुल सही। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो तू ही सुधार देना। भैया हरियाली खेतों से खुशहाल हुआ दिल, प्रकृति खेल रही हम सबके साथ दिल।